हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। राज अपनी जिंदगी में खुश था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और एक अच्छी नौकरी करता था। लेकिन एक दिन जब उसने एक पुराना आईना खरीदा तब उसकी जिंदगी ही बदल गई। राज ने एक पुरानी दुकान में एक खूबसूरत आईना देखा। उसका आकार बड़ा था और उसकी फ्रेम पर बारीक नक्काशी की गई थी। आईने की सतह पर हल्की धूल थी, लेकिन राज को यह बहुत पसंद आया। उसने उसे खरीद लिया और अपने बाथरूम में लाकर टांग दिया। राज ने पहली बार आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे के पीछे एक हल्का साया दिखाई दिया। उसने सोचा यह उसकी इमेजिनेशन है और इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह साया और भी क्लियर होता गया। एक रात जब राज बाथरूम में था, उसने आईने में देखा कि उसका प्रतिबिंब हंस रहा था, जबकि वह खुद बिल्कुल सीरियस खड़ा था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। उसने सोचा कि यह थकान की वजह से होगा, लेकिन अगली सुबह जब उसने आईने में देखा तो उसका प्रतिबिंब अब भी अजीब लग रहा था। राज ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में लिया। तुम्हें बस आराम की जरूरत है राज, ज्यादा नहीं सोचो, एक दोस्त ने कहा। लेकिन राज को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात राज काम से देर से लौटा था और बारिश उसके छोटे से अपार्टमेंट की खिड़कियों पर तेजी से टकरा रही थी। जब वह सोने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। बाथरूम के शीशे में प्रतिबिंब की हरकतें उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। उसे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने लाइट बंद की तो प्रतिबिंब मुस्कुराया, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन वह भयानक मुस्कान उसे परेशान करती रही। उसने आईने को तौलिए से ढकने का फैसला किया और एक तौलिया लाकर ढक दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर से बाथरूम में गया तो उसने तौलिया फर्श पर और आईने को खाली पाया। उसका वो प्रतिबिंब गायब हो गया था। उसे घबराहट होने लगी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई मौजूद है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हालांकि हवा ठंडी थी और कमरे में एक बामुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट भर गई। तुम छिप नहीं सकते, तुम छिप नहीं सकते। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह बंद था, जबकि उसने कभी दरवाजा बंद किया ही नहीं था। अचानक बल्ब अपने आप जलने बुझने लगा और हर टिमटिमाहट के साथ उसने दीवारों पर अजीब सायों को उभरते हुए देखा। तभी एक गहरी हंसी गूंजी और जैसे ही उसने आईने में देखा उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन ये वो नहीं था। उसकी आंखें कोलतार की तरह काली थी और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब तुम्हारा घर मेरा है, उसने ऐसी आवाज में कहा जो राज की अपनी नहीं थी। इससे पहले कि राज कुछ कर पाता, उसे अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई, जैसे कि कोई अदृश्य चीज उसकी आत्मा को चीर रही हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और आखिरी चीज जो उसने सुनी थी वह उसकी अपनी हंसी थी। लेकिन राज बिल्कुल भी हंसने की हालत में नहीं था। वह रात भर बाथरूम में ही बेहोश पड़ा रहा। जब आँख खुली तो दिन चढ़ गया था। फ्रेश होकर राज ने तय किया कि वह आईने के बारे में जानने की कोशिश करेगा। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि पुराने आईनों में अक्सर अंधेरे रहस्य होते हैं। कुछ आईनों में आत्माएं कैद हो जाती हैं और हमेशा नए शिकार की तलाश में होती हैं। ये सब पढ़कर राज के डर से ठंडे पसीने छूटने लगे। उसने आईने को घर से बाहर फेंक देना ही ठीक समझा, लेकिन
जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह पीछे हट गया और जब उसने आईने में देखा तो आईने की सतह में एक अंधेरा गड्ढा बन गया था और उसके प्रतिबिंब ने कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज की छवि और भी अजीब होती गई। वह आईने में देखता तो उसे अपनी आंखों में एक खौफनाक चमक दिखाई देती। एक रात जब वह सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में वह फिर से उसी आईने के सामने खड़ा था। उसके प्रतिबिंब ने कहा, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राज डर के मारे चिल्लाया और जाग गया, लेकिन जब उसने जाकर आईने में देखा तो उसकी छवि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा भद्दा हो गया था। राज ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक तेज करंट का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। राज लड़खड़ाता हुआ उठा। उसने एक आखिरी कोशिश करने के लिए एक हथौड़ा ले आया और आईने पर पूरी ताकत लगाकर वार किया। आईना टूट गया और एक तेज रोशनी के साथ आवाज आई। राज ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राज ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अपने बाथरूम में है, लेकिन आईना अब वहां नहीं था। राज ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि अब भी कुछ तो गलत है। उसने अपने चारों ओर देखा और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसकी आंखें अब भी वही खौफनाक चमक रखती थी जो आईने में दिखती थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ दिनों बाद राज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। वह पहले की तरह खुश नहीं रह गया था। उसके दोस्तों ने उसे फ़ोन किया, लेकिन वह उनसे मिलने से कतराने लगा। वह अकेले में ही रहता था और उसके मन में हमेशा एक अंधेरा सा ख्याल घूमता रहता था। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसे फिर से वही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। राज ने महसूस किया कि वह अब उस भूतिया छवि का हिस्सा बन चुका है। उसकी आत्मा में एक अंधेरा समा गया था। वह अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब वह अपने काम पर गया, उसने देखा कि उसके दोस्त उससे डर रहे हैं। क्या हुआ राज, तुम ठीक नहीं लग रहे? किसी ने कहा। मैं ठीक हूँ, राज ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी जो उसने खुद भी महसूस की। राज के दोस्तों ने उसकी हालत देख उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने का निर्णय लिया। तांत्रिक बाबा राज को देखते ही बोले, तुम्हें आईना नहीं तोड़ना चाहिए था। राज और उनके दोस्त हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि बिना कुछ भी बताए उनको कैसे पता चला। इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी ही उस आत्मा को बाहर नहीं निकाला तो वो तुम्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। उन्होंने तुरंत पूजा की तैयारी की और राज के दोस्त से एक बड़ा आईना लाने को कहा और उसे अपने ठीक पीछे रखा। फिर राज को सामने बिठाकर उसके आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगे। मंत्रों को सुनते ही राज के गले से एक गुर्राहट निकलने लगी जो धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। राज का जिस्म कांपने लगा था। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाबा राज के आंखों से वो पट्टी हटा देते हैं और आईने के सामने से तुरंत हट जाते हैं। राज की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और आईने से जा टकराई। रोशनी के खत्म होते ही बाबा जी आईने को तुरंत काले कपड़े से ढक देते हैं। राज का शरीर बेहोश होकर गिर जाता है। तुम्हारा दोस्त अब आत्मा से मुक्त हो गया है, आप लोग इसे ले जा सकते हैं। इस आईने को मैं नष्ट कर दूंगा। तब राज के दोस्त उसे वहां से ले गए। जब उसे होश आया
तो उसकी आंखों से वो खौफनाक चमक गायब हो गई थी और वो एकदम नॉर्मल हो गया था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।